ये देखिए इस ग्राउंड की हालत, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की गई और ये देखिए नीचे से भी नहीं हुआ है और करप्शन का इस हिसाब से हाल है। ये देखिए ये बच्चे ये खेलेंगे इस पे हैंडबॉल। पॉइंट देखिए सुविधा नहीं चाहिए। पहली बात ये हैंडबॉल ग्राउंड की जरूरत क्या थी। यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ बच्चे टेनिस बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। एक हैंडबॉल ग्राउंड दिया। अगर ऐसा ही ग्राउंड होता तो हमें नहीं चाहिए। वी द यूथ हमें नहीं चाहिए। आओ उसे अंदर कि क्या है, मैं ग्राउंड पास कराया लगा, मैं आंदा पास करवाने मैं ठेकेदार है ना गाड़ी वाले हुई थे। नेट की हालत है, ये हल्के नेट, ये एक शॉट से या 2 शॉट से मिनिमम ये नेट फट के खस्ता हालत में आ जाएगा। ये नेट की हालत है। ये हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स ने बनाया है। ये पोल की हालत है, ये जंग लगे पोल आया हुआ है यहाँ पे, ये पोल की हालत है। ऑल ओवर इंडिया में रिकॉर्ड ठीक है हैंडबॉल बोर्ड में। मैम ये भी इशू है मैम, जो मार्किंग की है किसी को नहीं पूछा इन्होंने। मार्किंग करने से पहले कोई प्लेयर था कोई था, ये मार्किंग गलत मार्किंग हुई है। हमारी यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर है, डायमेंशन प्रॉपर नहीं है। डायमेंशन पूरी है मैडम। डायमेंशन ग्राउंड का 40/20 डायमेंशन होती है, वो पूरी है ग्राउंड। जो ग्राउंड का करते हैं एसोसिएशन फेडरेशन खेल चुका हूँ मैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके। जिस दिन मैंने ठेकेदार से बात की थी ना, उसने मेरे को ऐसे डायरेक्ट कॉन्फिडेंटली बोला कि मैं हूँ ठेकेदार, मेरे को ऑल ओवर इंडिया का मैंने हैंडबॉल कोर्ट बनाए हुए हैं और मैं पास करवा लूंगा, आप जो करना कर लो। नहीं पास वो उसने सीधा से ओवर कॉन्फिडेंटली बोला। यहीं पे रह रहे थे वो। हमने पेमेंट सारा रुकवा दिया, पेमेंट नहीं हुआ है। वो जब तो तक आपका कंप्लीशन शुक्रिया। नहीं होगा इसका ठीक नहीं करेंगे। आप गेट खोल के मैं इस समय गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल घगवाल में मौजूद हूं और यहां आने का कारण यह है कि ये जो मेरे पीछे आप हैंडबॉल का कोर्ट बना देख रहे हैं, ये कोर्ट जो है सवालों के घेरे में आ चुका है। वो किस तरह से आया है आपको बता दें कि हाल ही में इसे तैयार किया गया है, लेकिन इसकी गुणवत्ता के ऊपर सवालिया निशान लगे हैं कि जो इस कोर्ट को बनाने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, घटिया मटेरियल लगाया गया है। और आपको बता दें कि अभी मुझे लगता है कि 1 हफ्ता जो है कंप्लीट हुआ है इसे बने हुए, लेकिन इसको लेकर लगातार यहां घगवाल के लोगों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो उन्होंने जो है इसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है कि जो ठेकेदार यहां पर काम करके गए हैं उन्होंने जो है वो अपना फायदा देख जो है यहां पर घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया है। लेकिन घगवाल के लोगों से, युवाओं से जानने की मैं आज कोशिश करूंगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स विभाग को लेकर बात करें, उनको क्या संदेश देंगे। क्योंकि युवाओं को लेकर जब हम बात करते हैं तो युवा जो कि खेलों में अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, खेलों के माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म आप देंगे तो किस तरह से युवा जो है वो अपने टैलेंट को निखार पाएंगे। लेकिन यहां के युवाओं से और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रशासन को संदेश देना चाहते हैं। तो मेरे साथ घगवाल के युवा मौजूद हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोग काफी निराश नजर आ रहे हैं। लोगों का रोष जो है वो प्रशासन के प्रति देखने को मिल रहा है कि किस तरह का मटेरियल यहाँ पर घटिया इस्तेमाल किया गया है जिसका कोई फायदा आगे आने वाले दिनों में नहीं दिखाई देगा। और जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसका आपने यहां पर देख लिया कि कहां कहां पर जो ब्लैक टॉप यहां पर इसके किया गया था, वो जो गड्ढे यहां पर पड़ना शुरू हो चुके हैं, जो केमिकल का इस्तेमाल किया गया वो केमिकल भी जो है वो बाहर आना शुरू हो चुका है, यानी ये जो कोर्ट है ये फटना शुरू हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या कुछ आप इस मामले को लेकर कहना चाहते हैं। जो हैंडबॉल का कोर्ट आपको दिया तो है, इसका कोई क्या आपको लग रहा है कि फायदा होगा? जो घटिया मटेरियल आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल किया गया है, यहां से जो केमिकल उखड़ना शुरू हुआ है, जो इसके ऊपर टारकोल डाला गया वो भी निकलना शुरू हो गया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ऋषि जी धन्यवाद। मेरा नाम नमन जसरोटिया है। मैं आपके कंसिडरेशन में ये चीज़ डालना चाहूँगा, यहाँ पे प्राइमरली 4 स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना किसी की राय लिए, बिना किसी स्पोर्ट्स काउंसिल को पूछे ये कहाँ से हैंडबॉल ले आए हैं, ये गॉड ब्लेस है इनको, इन्होंने कहाँ से ये पास करवाया, किसके के थ्रू ये सरपास हुआ प्लान कि हमें हैंडबॉल का ग्राउंड चाहिए, जबकि नीड है हमें बेसिकली क्रिकेट के नेट्स की, एक बैडमिंटन के कोर्ट की, एक वॉलीबॉल के कोर्ट की। इन्होंने बाकी उन सबको दरकिनार करा के सिर्फ पैसे खाने के ढंग बनाने के लिए इन्होंने ये बनाया। और वो भी चलो बनाया, चलो अगर अच्छा बनाया होता तो हम उसको सहानुभूति से लेते कि एक अच्छा कोर्ट बनाया आपने, वो भी आपके सामने है, मैं कुछ नहीं छुपाता, आपके सामने ये कोर्ट बना है।
पहले आपने युवाओं के लिए ये ग्राउंड, यहाँ पे 5 साल पहले टूर्नामेंट्स होती थी, काफी अच्छी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होती थी। पहले आपने ये बड़े ग्राउंड का बेड़ा गर्क करा और जड़ियों आप 3-3 4-4 फुट का घास लगाया। फिर यहाँ पे आए हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे, यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते थे। आपने उनका सबका बेड़ा गर्क करके आपने ये ग्राउंड बनाया और अब ये हैंडबॉल ग्राउंड बनाया और 3 दिन नहीं हुए भी बने हुए, इसका सारा स्टफ बाहर आ रहा है। इसका अब हम कहाँ जाएं, हम युवा कहाँ जाएं? हम डीसी सांबा से अनुरोध करते हैं, इंटरवीन करिए, कोई सोल्यूशन निकालिए। एसएसपी सांबा से भी मैं बोलना चाहूंगा, सर यहाँ पे इंटरवेंशन करिए, हम दुखी हैं, हम क्या करें, किसके पास जाए, कोई सुनता नहीं। एसडीएम मैम आए, उन्होंने कहा 1 रुपया सैंक्शन नहीं कराया जाएगा। मतलब आप रिपेयरिंग के लिए पैसा दे रहे हो, आप नए स्टेडियम के लिए नहीं दे रहे हो। यू आर गिविंग उसके लिए कि जो रिपेयर कराए गए वो उसके लिए स्टेडियम दे रहे हो। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर पहली बात तो ये कि हमें तो इस बारे में जानकारी भी नहीं ली है हमसे कि हम यहाँ पर कुछ बनाने लगे हैं या हमसे कुछ पूछते हैं। इन्हें हमसे कुछ नहीं पूछा अभी तक। यहाँ पर जो 2 ग्राउंड थे, इन्होंने दोनों ग्राउंड हमारे खत्म कर दिए। वो जहाँ पर बच्चे बैडमिंटन खेलते थे या वॉलीबॉल खेलते थे, दोनों ग्राउंड हमारे यहाँ पर खत्म हो गए। हमें यहाँ पर एक्चुअली लोड है ज़्यादा, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर कबड्डी खेलते हैं ज़्यादा, ये कबड्डी का हमें दे देते कुछ उसके लिए। हाँ, ये जो दे दिया इन्होंने, वो भी ऐसी चीज़ दी है कि इतनी घटिया चीज़ लगाई है यहाँ पर, मटेरियल जितना में लगाया हुआ है। मैं तो डीसी से यही अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ इस वक्त जरूर अपना ध्यान दें। एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले माइनिंग के नाम पर हमारे जम्मू कश्मीर को लूटा गया, फिर शराब माफिया के नाम पर लूटा गया। अब ये लोग यूपी बिहार से आए हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इसके, ये हमारे जम्मू के नहीं हैं, ये यूपी बिहार से आए हैं। उन लोगों का दावा है कि जब इन बच्चों ने बोला कि आप कैसा कोर्ट बना रहे हो, इसके पैसे कैसे निकलवाओगे, उनका दावा है कि हमारे ऊपर तक हाथ है। अब हमारे जम्मू में अगर ऊपर कोई है तो एलजी साहब हैं, तो उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी ने दावा किया है पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। लेकिन अगर ऐसे लोग हमारे जम्मू कश्मीर में आएंगे, ऐसा डिपार्टमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स अगर हमारे यहां पे रहेगा, मुझे नहीं लगता कि वो जो उनका वादा है कभी पूरा हो पाएगा। नौजवान बच्चों के साथ ऐसा भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। कल एसडीएम मैडम आए थे हमारे, उन्होंने देखा, हम भी यहां पे थे, उन्होंने क्लियर किया कि अभी तक इसकी पेमेंट नहीं हुई। हमने उनसे यह भी पूछा कि जो पहले कोड, जो पहले ब्लैक टॉपिंग हुई थी, क्या उसकी पेमेंट, उनका कहना है कि उसकी भी पेमेंट नहीं हुई। अगर किसी भी चीज की पेमेंट नहीं हुई तो इतना बड़ा ग्राउंड एक जो है वो तैयार हो गया है। सबसे बड़ी बात कि जैसे यहां के पंच हैं, ये इनके सरपंच जी हैं, उनसे भी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमें तो कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया है। ये सामने हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल, ये कॉलेज की बिल्डिंग है, ये कॉलेज के रूम है, ये सारे 2 इंस्टीट्यूट हमारे यहां पे चल रहे हैं। जो इनके जो बच्चे हैं, इन्होंने अगर सुबह प्रेयर करनी होगी, इन्होंने खेलना होगा रिसेस के टाइम, तो इसी को यूज करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर इनका ग्राउंड कहां गया। वो जो दूसरा ग्राउंड पीछे बचा हुआ है, उसमें जैसे नमन ने बोला, इतनी इतनी जड़ी, और जड़ी कौन सी, अगर वो कहीं भी लग जाए तो मेरे ख्याल से स्किन डिजीज जो है लोगों को हो जाएंगे। आखिरकार हमारी ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट यहां पे बैठे हैं, ये या मैं कॉलेज का भी जो स्टाफ बैठा है, इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक बने बनाए हुए अच्छे स्कूल को, उसके एक बहुत बड़े मैदान को, यहां पे बच्चों को आने वाले टाइम में अगर फ्यूचर में अच्छे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं तो बच्चों की स्ट्रेंथ भी यहां बढ़ सकती है। आज अगर 200 होगी, कल 500 होगी, 1000 हो सकती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो सत्यानाश कर दिया पूरे स्कूल का। और यहां पे प्रधानमंत्री जी की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि पंचायतों को सशक्त किया गया है, सरपंचों पंचों को पावरें दी गई हैं, और ऐसे डिपार्टमेंट के लोग जो सरपंचों पंचों को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लेते हैं। मैं तो कहूंगा सबसे पहले इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए कि अगर आपके यहां पे कोई प्लान आया है, अगर कोई चीज आई है, क्या आपने अपने यहां के नुमाइंदों को, पीआरआईज को अपने कॉन्फ्रेंस में लिया है? अगर नहीं लिया है तो इनके ऊपर इमीडिएटली कोई एक्शन ले, ताकि ये जो भ्रष्टाचार, मुझे तो लग रहा है ये सारे मिलकर खा रहे हैं। ये अकेला कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, ये अकेला यूथ एंड स्पोर्ट्स नहीं होगा, ये सारे रल मिलकर, मलाई बैठी है, सारी बिल्लियां रल मिलकर खा रही हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्पोर्ट्स का एक अलग सा विंग होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनकी स्पोर्ट्स की, उन्होंने यहाँ पे स्टेडियम बनाया है, यहाँ पे जो इनके बच्चों के प्ले फील्ड बनाया है, इसका अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है। प्लस वर्क कंप्लीशन का जो अभी तक इनको हैंडओवर टेक ओवर है वो भी नहीं हुआ है। पेमेंट करने के लिए मैंने मना कर दिया है वहां पे, जब तक सेटिस्फैक्टरी काम नहीं होगा इस काम का कोई पेमेंट नहीं निकाला जाएगा। तो सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल्ड है, पहले तो हम चेक कर लेंगे कि क्या कार्रवाई कर सकते हैं। हम कंसर्न एसएचओ को भी इन्फॉर्म कर देंगे कि अंदर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतजाम कर दे, ताकि गाड़ियां अननेसेसरी यहाँ पे न जाए। ये सारा फिर जो प्रोजेक्ट होता है, ये हमें जो कंसर्न प्लानिंग होती है डिस्ट्रिक्ट की, उसमें पुटअप करना पड़ता है। जैसे ये एक पंचायत का एरिया है, तो कंसर्न सरपंच अगर चाहे तो अपनी जो पंचायत लेवल के फंड्स होते हैं उसमें से भी इसकी लेवलिंग या इसको इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। ग्राउंड बनाने के लिए तो गवर्नमेंट ऑलरेडी पैसे प्रोवाइड करा ही रही है सबको अलग से।
ये मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है इस ग्राउंड को लेकर होनी चाहिए ताकि इन बच्चों के साथ जो भेदभाव है वो ना हो सके। बिल्कुल इन बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो, मैं वही आपको दिखाना चाहता हूं। इस कोर्ट के बनने के ऊपर जो वो सवालिया निशान लग गया है। देखिए बताया जाता है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टफ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे जो है वो पहले 1.5 साल पहले जो ब्लैक टॉप किया गया था, लेकिन 1.5 साल काम बंद रहा और अभी पिछले हफ्ते ही बताया जा रहा है कि दोबारा से इसके ऊपर हल्की सी परत जो है वो तारकोल की डाली गई है। उसके बाद इस केमिकल का इस्तेमाल किया गया। हालांकि केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, जो हमें इन बच्चों से ही जानकारी मिल पा रही है। और जो यहां से स्टफ निकलना शुरू हुआ है, देखिए केमिकल की परत यहां से निकलना शुरू हो चुकी है। इसके नीचे का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो आपको तारकोल नजर आएगा, देखिए नीचे। और इसी तरह से अगर पूरे इस कोर्ट का चक्कर आप लगाएंगे, मैं आपको साथ साथ में विजुअल भी दिखा रहा था, जो पहले आपने शुरुआत में विजुअल्स देखे, ये इसी कोर्ट के हैं। और ये साफ तौर पर ऐसा नजर आ रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर जिसने काम लिया था, जिसके पास टेंडर था, उसने अपने मुनाफे के लिए शायद घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सवालों के घेरे में आ चुका है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसलिए प्रशासन से ये अपील की गई है कि जो भी कंसर्न ठेकेदार होंगे जिन्होंने काम किया, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और जो ये गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह का घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया, क्या ये समय निकालने वाली बात है कि चलिए हम बता देते हैं कि हमने ये फैसिलिटी जो वो युवाओं को दे दी है, हैंडबॉल का कोड बनाकर दे दिया है, लेकिन अगर ये किसी काम नहीं आएगा, कुछ नॉर्म्स को अपने फॉलो नहीं किया है, तो आगे किस तरह से चलेगा। इसलिए प्रशासन को ये अपील की गई है कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए, एक्शन लिया जाए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है इस तरह का काम करने में, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। यहाँ के लोगों का, यहाँ के युवाओं का, जनप्रतिनिधियों का ये कहना है। तो ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल घगवाल का ये जो ग्राउंड है, यहाँ पर जो हैंडबॉल कोर्ट बनाया गया, उसको लेकर ये मामला सामने आया है कि यहां पर घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया कोर्ट बनाने के लिए। गुणवत्ता के ऊपर सवालिया निशान लग गए हैं और एक्शन लेने के लिए यहां से अपील की जा रही है, जिन्होंने इसका काम जो है वो कुछ दिन पहले कंप्लीट कराया, यानी ठेकेदार के ऊपर जो है वो एक्शन लेने की बात की जा रही है। अब देखना यह कि प्रशासन क्या कुछ संज्ञान आने वाले दिनों में लेगा इस पूरे मामले में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।